नमस्कार दोस्तों। ग्रेड फर्स्ट के जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, उस बदलाव को लेकर के हम सभी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ बदलाव हुआ है वो काफ़ी सकारात्मकता के साथ हुआ है और समय की मांग के अनुसार वो बदलाव किया गया है। समय के साथ में हर चीज़ में बदलाव होना ज़रूरी है। लंबे समय तक एक ही जो चीज़ें हैं चलती रहती है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसमें भी रचनात्मकता नहीं आती है, सृजनात्मकता नहीं आती है। इसलिए अच्छी बात है कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि इतिहास की विषय वस्तु में काफ़ी कुछ चेंजेस करके नया जोड़ा गया है, तो उसको लेकर के भी आपको स्वागत करना चाहिए कि जितना जोड़ा गया है काफ़ी कुछ उसमें हटाया भी गया है और साथ ही वो जोड़ा गया है जो आपके ग्रेड सेकंड के जीके के पेपर में जो टॉपिक्स होते हैं वो ज़्यादातर जोड़े गए हैं। तो ये तो और भी फ़ायदे का सौदा है कि जो विद्यार्थी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करना आसान हो गया, और जो ग्रेड फर्स्ट के साथ में सेकंड भी करना चाहता है, अभी ग्रेड फर्स्ट की वो तैयारी कर रहा है, तो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी के बाद जब ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम होगा तो वो पूरी की पूरी तैयारी उसके उधर भी काम आने वाली है। तो ये तो अपने आप में एक स्वागत योग्य निर्णय है। दूसरा, स्कूल मैनेजमेंट की यदि हम बात करें, उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। तो स्कूल मैनेजमेंट में भी बदलाव होना बहुत ज़रूरी था मित्रों। पहले से बहुत सारे जो टॉपिक्स चल रहे थे उनमें बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी ऐसी जानकारियां सम्मिलित की हुई थी जो वर्तमान समय के अंदर या तो बंद हो गई है या उनका वर्चस्व वो नहीं है। अभी नए नए कई कार्यक्रम आ गए हैं, शिक्षा में ऑनलाइन से जुड़े हुए कई कार्यक्रम आ गए हैं, कई प्रकार की प्रणालियों में बदलाव हो गया। तो वो बदलाव जो हुआ, परिवर्तन हुआ, वो आपको बताना ज़रूरी है। इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। कल्पना करें कि पहले रमसा और सर्व शिक्षा अभियान सम्मिलित था, अब रमसा और सर्व शिक्षा अभियान तो समाप्त हो गया, अब समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है, तो उसको हटा करके समग्र शिक्षा अभियान उसमें जोड़ा गया। तो कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी बदलाव हुआ है ग्रेड फर्स्ट के स्पेशली फर्स्ट पेपर में, वो सारा का सारा बदलाव जो है स्वागत योग्य है और विद्यार्थियों के हित में है। राजस्थान कला संस्कृति को इसमें विशेष रूप से जोड़ा गया है, ये भी अच्छी बात है। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक ये राहत देने वाला है। बार बार विद्यार्थियों की ऐसी मांग भी रहती है कि पाठ्यक्रम में राजस्थान को विशेष महत्व दिया जाए, तो वो दिया गया है। इसलिए दोस्तों, ये सारे के सारे जो परिवर्तन हैं, आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे इसको समझ पाते हैं, बाकी मेरा यही मानना है कि आपको इसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए और सकारात्मक लेकर के अपनी तैयारी को बहुत मज़े के साथ में आगे बढ़ाना चाहिए। ऑलरेडी जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोनों का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, उनके लिए तो ये अच्छी बात हो गई है कि दोनों के लिए काफ़ी हद तक समान प्रकार की विषय वस्तु आ गई है। केवल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है कि अब वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अक्टूबर में देने के बाद अगर इसी पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से तैयार करके ग्रेड सेकंड के लिए भी वो अपनी परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पाठ्यक्रम न सिर्फ पसंद आया होगा, बल्कि आप पूरे मन से इस नए पाठ्यक्रम की तैयारी के लिए जुट गए होंगे। दोस्तों, इस पाठ्यक्रम को लेकर के हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, इसको लेकर के बहुत जल्द मैं इस बार प्रयास करूंगा कि पेपर फर्स्ट को लेकर स्पेशली तैयारी का क्या आपका तरीका रहे कि आप जो है आने वाले प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा सही प्रश्न कर पाएँ और निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएँ। वैसे भी आपको विदित है कि ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में भले ही प्रश्न 75 भी आते हैं, लेकिन वो प्रश्न काफ़ी हद तक सक्सेस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, सफलता के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट होने से कई विद्यार्थियों को इसमें दिक्कतें आती है, किसी को मैथ में, किसी को रीजनिंग में, किसी को इंग्लिश में, किसी को साइंस में। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अपने आप के अंदर जो है बहुत ही खास और महत्वपूर्ण आपका पेपर होता है, जो सफलता के लिए सामान्यतः जिम्मेदार होता है। इसलिए इस पेपर को पूरे मन से आपको तैयार करना ही चाहिए और बेहतर तैयारी कैसे हो सकती है इसके लिए हम बात करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें क्या क्या विषय है उसको कितना समय हमें देना चाहिए, क्या क्या विषय वस्तु जोड़ी गई है, उस विषय वस्तु को कैसे अब हमें तैयार करना चाहिए। कई विद्यार्थियों को ये भी दिक्कत हो रही है कि पुरानी किताबें उन्होंने खरीद ली थी, गाइड वगैरह खरीद ली थी, तो अब वो वापस उनको दोबारा खरीदनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी विषय वस्तु जो पाठ्यक्रम में पहले थी वो आज भी है, तो वो तो आप उनसे पढ़िए। जो नई विषय वस्तु जुड़ी है उसके लिए आप अपनी छोटी छोटी नई पुस्तकें खरीद सकते हैं। यूँ मान के चलिए कि बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल मैनेजमेंट को लेकर के तो वैसे ही अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, तो क्यों ना इसके लिए भी जब नई कोई पुस्तक आती है नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसको खरीद करके आप पढ़ें, पर आप तनाव और चिंता से मुक्त रहें।
क्योंकि दोस्तों आपको सुनिश्चित रूप से जो नया पाठ्यक्रम दिया गया वो पढ़ना ही होगा, नए पाठ्यक्रम के अनुसार ही पेपर आपका आएगा। तो जब सब कुछ उसके अनुसार होना तय है और ये तय हो ही चुका है, तो फिर हमें इसमें तनाव दबाव लेने की जगह पूरे मन के साथ में उसको तैयार करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग निश्चित रूप से अब नए पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। कैसे और बेहतर हो सकता है, इसके लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।